दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी पूरा का पूरा प्रोसेस लाइव आपको करके दिखाऊंगा। कैसे आपको अकाउंट खोलना है, कौन कौन सी डिटेल्स एंटर करनी है, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, भाई सारी की सारी डिटेल्स दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद लास्ट में वीडियो केवाईसी कैसे होगी वो पूरा प्रोसेस भी देखेंगे। और अकाउंट खुलने के एक हफ्ते के बाद पूरी जो वेलकम किट है वो एसबीआई की तरफ से आपके घर पे भेज दी जाती है। तो ये पूरा अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जिस बैंक में हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं, सबसे पहले उसके फीचर्स तो मेरे को पता होने चाहिए। मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक अकाउंट मैं खोलने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके फीचर्स को देखते हैं। अब देखो, पहली चीज तो ये है, अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है तो आप दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हो। और ये जो दोनों अकाउंट है इनमें से एक का नाम तो है एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। और हमारे को ये जो इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है ना, यही वाला अकाउंट ही खोलना है। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि इसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सकते हैं। मेरे को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन ही सारी डिटेल एंटर करूंगा, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा, वीडियो केवाईसी भी ऑनलाइन हो जाएगी और वेलकम किट भी घर बैठे बैठे आ जाएगी। यानी मेरे को ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं है। इस अकाउंट का नाम याद रख लेना, एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है जो 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग खोल सकते हैं, उसका नाम है एसबीआई डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। ये भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इंस्टा प्लस अकाउंट जो है वो भी जीरो बैलेंस अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट भी जीरो बैलेंस अकाउंट है। लेकिन डिजिटल अकाउंट के लिए ना आपको ब्रांच जाना पड़ता है। ये घर बैठे बैठे पूरा अकाउंट नहीं खुलता। तो ब्रांच जाने को इसलिए हम अवॉइड करना चाहते हैं। जब सब कुछ घर बैठे बैठे हो जाता है तो फिर मैं ब्रांच क्यों जाऊं, इसलिए हम इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लो किसी की उम्र 18 साल या उससे कम है, सॉरी 18 साल नहीं, अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो फिर वो माइनर अकाउंट खोल सकता है। ठीक है जी, ये जो मैंने आपको इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट बताया ना, ये वही लोग खोल सकते हैं जो माइनर नहीं है। यानी जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा है, वही लोग ही ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 18 साल से कम उम्र के लोग अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। अगर 18 साल से कम आपकी उम्र है और आप एसबीआई में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो पहली चीज तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और जो दो अकाउंट एसबीआई ऑफर करता है वो दो अकाउंट है। पहले अकाउंट का नाम है पहला कदम और दूसरे अकाउंट का नाम है पहली उड़ान। एक चीज याद रखना, ये जो पहला कदम अकाउंट है, ये कोई भी जिसकी उम्र 1 दिन से लेकर के 18 साल है, कोई भी इस अकाउंट को खोल सकता है। ये अकाउंट पेरेंट्स की प्रेजेंस में ही खुलेगा। यानी जब अकाउंट खुलेगा तब भी पेरेंट्स साइन करेंगे। कल को कोई चेकबुक पास करनी है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, चेकबुक पे सिग्नेचर भी पेरेंट्स के ही चलेंगे। समझ के बात को, बस वहां पे माइनर का एक छोटा सा नाम लिखा होगा कि हाँ जी इस माइनर के नाम से अकाउंट है। साइन भी पेरेंट्स करेंगे, अकाउंट ओपनिंग के वक्त भी सिग्नेचर पेरेंट्स के ही चलेंगे। दूसरा जो अकाउंट है इसका नाम है पहली उड़ान। ये अकाउंट वो बच्चे खोल सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल से लेकर के 18 साल के बीच में है। इस अकाउंट की अच्छी बात यह है कि अकाउंट ओपनिंग के वक्त, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के वक्त पेरेंट्स के सिग्नेचर, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो उनकी फोटोग्राफ है वो चाहिए होगी। एक बार जब अकाउंट खुल गया उसके बाद मान लो कल को चेकबुक साइन करनी है तो जो बच्चा है वो अपने नाम पे ही सिग्नेचर कर सकता है और जो चेकबुक जो है वो पास कर दी जाएगी। सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे हमें गार्जियन की जरूरत है, यानी पेरेंट्स की जरूरत है। तो वो आप देख लेना, बच्चों के लिए ये अकाउंट है। लेकिन दोनों अकाउंट अगर आपको खोलने तो ब्रांच जाना होगा। और ये जो अकाउंट है हमारा इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ये अब इस वीडियो में हम देखते हैं इसके मेन फीचर्स। अच्छा चलो पहले इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। देखो, अब इंस्टा प्लस अकाउंट ये हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोलेंगे और ये जो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके थोड़े से फीचर्स की बात करते हैं। देखो, अकाउंट ओपनिंग के बाद जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस डेबिट कार्ड का नाम है रुपे क्लासिक डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड की जो फीस है वो 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 236 रुपए फीस है। इशुएंस फीस जीरो है, अगले साल से 236 रुपए लगेगी। यानी मान लो आज अगर आप अकाउंट खोलते हो तो जब डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा कोई फीस नहीं देनी, ज्वाइनिंग फीस कोई भी नहीं है। एक साल के बाद फिर 236 रुपए हर साल आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मान लो ये अकाउंट खुलने के बाद आप ब्रांच में जाते हो, एसबीआई की ब्रांच में, और वहां जाके आप कैश डिपॉजिट करना चाहते हो ब्रांच में। ठीक है जी। तो कैश डिपॉजिट के चार्जेस की अगर हम बात करें तो एसबीआई बोलता है कि 3 ट्रांजैक्शंस तो महीने की फ्री हैं, चाहे वो कोई भी अमाउंट की हो। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी, ये हो गया 9 रुपए। यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए फिर 59 रुपीज का चार्ज लगेगा। और ये चीज बता दूं सरकारी बैंकों की बहुत अच्छी है, क्योंकि यही अगर प्राइवेट बैंक होते हैं ना तो पता है क्या बोलते हैं, महीने में 1 लाख रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद
हर 1,000 रुपया जमा करने पे 5 रुपए का चार्ज लगेगा। मान लो महीने में आपने 2 लाख रुपए जमा करने, प्राइवेट बैंकों की बात बता रहा हूं, 1 लाख तक तो फ्री है, फिर अगला जो 1 लाख रुपया उसके ऊपर 500 रुपए देने पड़ेंगे। यही मान लो 10 लाख एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे तो 5,000 रुपए, ठीक है जी। 1 करोड़ जमा करना पड़ेगा तो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे। एसबीआई बोलते हैं 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री है जी, चाहे 1 करोड़ जमा कर लो, 3 ट्रांजेक्शन के बाद मान लो चौथी ट्रांजेक्शन भी आपको 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज का चार्ज है। अब बहुत सारे जो दुकानदार होते हैं जिनका लेन देन डेली कैश में होता है, अभी कैश डिपॉजिट आज इकट्ठा हो गया, डिपॉजिट करना है, इकट्ठा हो गया ब्रांच में डिपॉजिट करना है, वो प्राइवेट बैंकों में अकाउंट मत खोलना भाई, ठीक है जी। पहली चीज तो वो करंट अकाउंट ही खोलो, लेकिन बहुत से लोग सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन चला के रखते हैं तो फिर उनके लिए एसबीआई अच्छा है, क्योंकि कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के ना के बराबर चार्जेस हैं, ठीक है। पहली चीज तो बिजनेस के लिए हमेशा करंट अकाउंट ही खोलना, ठीक है, ये सेविंग्स अकाउंट का झंझट मत करना, ठीक है। कैश विड्रॉल की बात करें तो बोलते हैं कि जो आपकी होम ब्रांच होगी, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट खुलेगा, वो अभी ऑनलाइन जब खोलेंगे तब बताऊंगा होम ब्रांच कैसे सेलेक्ट करते हैं, वहां तो अनलिमिटेड जितना मर्जी कैश विड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जमा करने की बात करें, सॉरी, वहां तो अनलिमिटेड विड्रॉ जितना मर्जी करो, लेकिन अगर मान लो दूसरी ब्रांच है, होम ब्रांच नहीं है, उसमें आप जाकर कहते हो जी कैश विड्रॉ करना है, तो फिर उस केस में 25,000 रुपया ही मैक्सिमम आप कैश विड्रॉ कर सकते हो दिन का, ठीक है जी। चेकबुक की बात करें तो जो आपको वेलकम किट मिलेगी ना अकाउंट खुलने के बाद, उसके अंदर सिर्फ डेबिट कार्ड आता है, ना तो चेकबुक आती है ना ही पासबुक आती है। अगर चेकबुक और पासबुक चाहिए तो चेकबुक तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ब्रांच जाके भी बोल सकते हो उनको। पासबुक अगर आपको चाहिए तो फिर ये ब्रांच जाके ही रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा एटीएम कार्ड की बात करें, मान लो जो एटीएम कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है, उसकी जो लिमिट होगी वो डेली मैक्सिमम 40,000 रुपए ही आप कैश निकाल सकते हो। दूसरी बात, एटीएम कार्ड जो आपको मिलेगा, उस एटीएम कार्ड से मान लो आप एसबीआई के ही एटीएम मशीन में जाते हो और कैश निकालते हो तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। एसबीआई के अलावा किसी दूसरे एटीएम मशीन में जाके कैश निकालते हो तब भी 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। लेकिन अगर मान लो ये एटीएम मेट्रो सिटी में है, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, वहां आप एसबीआई के एटीएम कार्ड से एसबीआई की एटीएम मशीन में जाते हो तब तो 5 ट्रांजेक्शन फ्री है। लेकिन एसबीआई के एटीएम कार्ड से किसी दूसरे बैंक की एटीएम मशीन में जाते हो तो महीने की 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। इन सब के बाद 21 रुपए का चार्ज लगता है हर ट्रांजेक्शन के लिए। सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। एफडी 1 साल की कराओगे तो 6.25% का इंटरेस्ट है, 2 साल की कराओगे तो 6.45% का इंटरेस्ट है। ये मैंने अभी तक आपको सारे के सारे फीचर्स बताए। अब मैं आपको बताता हूं फटाफट से प्रोसेस, कैसे हम घर बैठे बैठे एसबीआई में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है जी। चलो अब प्रोसेस देख लेते हैं। अब एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको ये जो एसबीआई की एप्लीकेशन है ना, योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एक चीज और, एसबीआई की 2 एप्लीकेशन आती है, एक तो ये योनो एसबीआई वाली, एक एसबीआई लाइट वाली भी आती है। एसबीआई लाइट वाली इंस्टॉल मत करना, वहां से अकाउंट नहीं खुलेगा। ये जो योनो एसबीआई बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल है, इसी एप्लीकेशन से ही आपका अकाउंट खुलेगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे तो बेसिक परमिशन मांगेगा, तो अलाउ पे क्लिक कर लेना। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहां सबसे नीचे आपको क्लिक करना है ओपन सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कि अकाउंट कैसे खोलना है, विदाउट ब्रांच विजिट या फिर विद ब्रांच विजिट। तो हमें तो घर बैठे बैठे खोलना है, इसलिए मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा विदाउट ब्रांच विजिट। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही अगले पेज पे दिखाएगा इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो घर बैठे बैठे अकाउंट खुलता है उसका नाम है इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, ठीक है जी। इस अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे बोल रहे हैं, ये चेकबॉक्स दिखा रहा है, बोल रहा है आई वांट टू ओपन अ सैलरी अकाउंट। ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इस अकाउंट को एज ए सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इस अकाउंट में आपकी सैलरी आए तो इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। अगर नॉर्मल अकाउंट खोलना है, सैलरी अकाउंट नहीं खोलना, तो इसको सेलेक्ट मत करना, सिंपली नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पे बोलेगा स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, हम एप्लीकेशन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। फिर ये वीडियो केवाईसी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ नहीं करना, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये प्रोसेस एट अ ग्लांस दिखा रहा है, इस पर भी कुछ नहीं करना, सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है मोबाइल नंबर एंटर कर दो और ईमेल आईडी एंटर कर दो। तो मोबाइल नंबर एंटर वही करना जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। तो यहां मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे, नीचे ईमेल आईडी है तो एंटर कर देना, नहीं है तो खाली भी छोड़ सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। मेरे पास है तो मैं दोनों चीजें एंटर कर देता हूं, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी भी। उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा और ईमेल आईडी पर भी वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो दोनों ओटीपी एंटर कर दिए, मोबाइल नंबर पे जो भेजा गया वो भी एंटर कर दिया, ईमेल आईडी पे भेजा गया वो भी एंटर कर दिया।
अगले पेज पे बोल रहा है प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड। तो यहां पे क्या बोल रहा है, प्लीज क्रिएट योर एप्लीकेशन पासवर्ड, और नीचे बोल रहा है री एंटर एप्लीकेशन पासवर्ड। यहां कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना। ये बेसिकली इसलिए कि मान लो बीच में अगर आप एग्जिट कर जाते हो, मान लो आपने 4-5 स्टेप फॉलो करके बाई चांस नेटवर्क चला गया या आप एग्जिट कर गए, दोबारा यहां पे लॉग इन करने के लिए इसी जगह पे आप वही पासवर्ड डालोगे तो उसी जगह पहुंचा देगा जहां पे आप बाई चांस एग्जिट कर गए हो। तो कोई भी पासवर्ड सेट कर लो। पासवर्ड ऐसा सेट करना जिसमें कैपिटल लेटर्स भी हो, स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अंकित है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है, तो आप पासवर्ड रख सकते हो कैपिटल ए, बाकी स्मॉल में NKIT, फिर @ या फिर एक्सक्लेमेटरी कुछ भी रख सकते हो, 2512 ऐसे करके। तो सब कुछ आ गया, अल्फाबेट्स भी आ गए, कैपिटल स्मॉल नंबर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, ठीक है। फिर नीचे सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी सेलेक्ट करके उसका आंसर कर देना, ठीक है, ताकि आप वही चीज़ है कि कहीं बीच में एग्जिट कर जाओ तो दोबारा लॉग इन कर सको। इसका बस सिंपल से यही काम है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अच्छा, अगले पेज पे ये फटका डिक्लेरेशन का पेज आ जाएगा। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, सिंपली नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, तो आपको इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, फिर अगले पेज पे ये आधार नंबर पूछ रहा है, तो सबसे ऊपर जो है ना एंटर आधार नंबर, यहां पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे गेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करोगे, नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये आपका आधार नंबर दिखा रहा है। टाइटल, अब जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूं वो फीमेल है, तो यहां मिसेज उनका टाइटल आ रहा है, ठीक है जी। फिर उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो कर रहा है, ठीक है जी। फिर जेंडर फीमेल दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, सब कुछ ठीक है, तो यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे ये एड्रेस शो कर रहा है, जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है ना वो पूरा शो कर रहा है। पिन कोड दिखा रहा है, स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है जी अपनी, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे जिस शहर में आप रहते हो। फिर सबसे नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहा है एंटर योर पैन कार्ड, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है, ठीक है, पैन नंबर, ठीक है, पैन कार्ड पे लिखा होता है पैन नंबर, वो पैन नंबर एंटर करोगे और सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगले पेज पे आपकी आधार कार्ड पे जो फोटो लगी है वो शो करेगा, कुछ नहीं करना आपको, सबसे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कुछ एडिशनल डिटेल डाल दो, जिसमें पूछ रहा है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं बिलो SSC। बिलो SSC का मतलब यह है कि अगर मान लो आप 10वीं क्लास से भी कम पढ़े लिखे हो तो बिलो SSC सेलेक्ट करोगे। SSC का मतलब होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, कि आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास, उससे भी बिलो, तो ये सेलेक्ट करोगे। फिर अगला ऑप्शन है SSC/HSC। HSC मतलब हायर स्कूल सर्टिफिकेट, कि अगर आप मान लो 10वीं पढ़े लिखे हो या 11वीं या 12वीं तक पढ़े लिखे हो तो आप ये सेलेक्ट करोगे। फिर ग्रेजुएट हो, मान लो आपने कोई भी BCom M.Com, BCom कर रखा है, M.Com तो मास्टर्स होगी, BCom या B.Tech कुछ भी कर रखा है, ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA वगैरह, फिर उसके बाद प्रोफेशनल, ठीक है जी। तो आप जितने पढ़े लिखे हो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, तो अब जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उनकी शादी हो गई तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है जी। फिर एडिशनल डिटेल पूछ रहा है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कौन से शहर में हुआ वो सेलेक्ट करोगे। मैडन नेम, मैडन नेम का मतलब ये होता है कि शादी से पहले फीमेल का क्या नाम था, क्या सरनेम था, ठीक है, वो होता है। बट इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मैडन नेम में आप अपना ही नाम डाल देना, ये फीमेल को ही शो करेगा, मेल्स का मैडन नेम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर फादर नेम, ठीक है, तो यहाँ मिस्टर सेलेक्ट करके फर्स्ट नेम मिडिल नेम खाली छोड़ सकते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, ठीक है। फिर ऐसे ही मदर नेम आपको एंटर करना है, मदर नेम यहाँ पे आप एंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऑक्यूपेशन में आप जॉब करते हो तो सर्विस, अदर्स, खुद का बिजनेस है तो खुद का बिजनेस, वो सेलेक्ट कर लेना। फिर एनुअल इनकम पूछ रहा है, साल में कितना पैसा कमाते हो, वो आप एंटर कर दोगे, ठीक है जी। फिर रिलीजन पूछ रहा है, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर कैटेगरी जनरल, SC ST OBC, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करोगे। फिर नॉमिनी, नॉमिनी का मतलब ये होता है कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए या अकाउंट होल्डर दुनिया में नहीं रहता तो जिसे भी अकाउंट होल्डर ने नॉमिनी बनाया है, बैंक बिना किसी सवाल जवाब के सारा पैसा नॉमिनी को दे देगा। तो किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी जिसको बनाओगे सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालना है, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशन है, अभी आपका बेटा है, बेटी है, स्पाउस है, स्पाउस यानी वाइफ या फिर स्पाउस मतलब हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स, जिसको भी या दोस्त को, जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो रिलेशनशिप सेलेक्ट करोगे। डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालोगे। फिर गार्जियन, अगर मान लो नॉमिनी कोई छोटा बच्चा है तो नॉमिनी का जो गार्जियन है, जैसे मान लो अगर मैं सपोज मैं किसी को नॉमिनी बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को नॉमिनी बनाना जो 4 साल की है, तो नॉमिनी की गार्जियन कौन होगी, मेरी वाइफ होगी ना,
तो फिर यहाँ पे गार्जियन नेम नो, क्योंकि नॉमिनी माइनर है इस केस में, तो इसलिए गार्जियन नेम में फिर मैं वाइफ का नाम भी डालूंगा। समझ के बात को? तो नॉमिनी अगर माइनर है तो गार्जियन नेम भी डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट करनी है आपको, तो ब्रांच नेम पे क्लिक कर दोगे। ठीक है जी, यहाँ से ब्रांच नेम डालोगे। जैसे आपका आधार कार्ड का एड्रेस इसने फेच कर लिया, तो आधार कार्ड के एड्रेस से फिर जैसे मान लो आपके शहर में रेलवे रोड की ब्रांच आपके नजदीक है, तो रेलवे रोड एंटर करोगे, तो यहाँ से सारी ब्रांचेस आपके शहर की शो करने लगेगा। तो यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लेना जिसे भी आप होम ब्रांच बनाना चाहते हो, फिर उसी ब्रांच में आपका अकाउंट खुलेगा। ठीक है जी, तो ऐसे करके ये ब्रांच सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर आपके मोबाइल फोन पे वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर कर देना। फिर ये पूछे कि क्या नाम चाहते हो डेबिट कार्ड पे, तो जो भी नाम चाहते हो प्रिंट हो गया वो नाम डाल के नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर वीडियो केवाईसी का ये प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे वही बता रहा है कि स्टार्ट अ वीडियो कॉल, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सारी परमिशंस देनी है तो अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे। उसके बाद एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी। एसबीआई का एक एम्प्लॉय थर्ड पार्टी होते हैं जनरली, वो आपके सामने आएगा, उसको आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है, उसके सामने सिग्नेचर करने हैं और वो आपकी फोटो कैप्चर करेगा। ये सब होने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर फिर जो वेलकम किट है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। दूसरी बात, उस वेलकम किट के अंदर पासबुक और चेकबुक नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया चेकबुक तो योनो एप्लीकेशन से अप्लाई हो जाती है। पासबुक अगर आपको चाहिए तो फिर वो ब्रांच जाना पड़ता है, बट पासबुक जनरली आज की डेट में कौन यूज़ करता है? स्टेटमेंट चाहिए, सब कुछ मेल पे आ जाती है। कभी इनकेस चाहिए होगी तो ब्रांच से आपको मिल जाएगी, वो बड़ा चैलेंज है नहीं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अगर एक रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कुछ नया सीखने को मिला है और आपने अकाउंट ओपन किया है, जो भी सारा कुछ है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली दो प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।